नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने न्यूज़ चैनल समाचार धमाका में। आज हम बात करने वाले हैं देश की 25 सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर, जिनमें से कुछ खबरें आपको चौंका सकती हैं। आज की खबरों में हम बात करेंगे राजनीति और सामाजिक फैसलों के साथ साथ सोने और चांदी के ताज़ा भाव की, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप ये खबर किस राज्य और किस जिले से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें और चौंकाने वाली खबरें। केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर विपक्ष का हमला तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रोजगार और बुनियादी ढांचे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में ये मुद्दे चुनावी बहस का अहम हिस्सा बन सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना रह सकता है। मजबूत घरेलू मांग, सरकारी योजनाएं और डिजिटल विकास इसकी मुख्य वजह मानी जा रही हैं। सरकार इसे अपनी आर्थिक नीतियों की सफलता बता रही है। मौसम को लेकर आज कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार तेज बारिश और हवाओं से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि मौसम में यह बदलाव जलवायु परिवर्तन का असर भी हो सकता है। चुनावी माहौल धीरे धीरे गरमाने लगा है। कई राजनीतिक दल रणनीतिक बैठकों में जुटे हैं और जमीनी तैयारी शुरू हो चुकी है। विकास, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे केंद्र में रह सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार आने वाले चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाले हैं। शिक्षा क्षेत्र में सुधार को लेकर सरकार का फोकस लगातार बना हुआ है। कई शिक्षा नीति के तहत स्किल बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मकसद छात्रों को रोजगार योग्य बनाना है ताकि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें बेहतर अवसर मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं आज के सोना और चांदी के भाव की। सर्राफा बाजार में आज सोना और चांदी दोनों में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला है। वैश्विक बाजार में डॉलर की चाल और अंतर्राष्ट्रीय हालात का सीधा असर कीमती धातुओं पर पड़ता नजर आ रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपना रहे हैं, जिस वजह से दामों में तेजी और नरमी दोनों देखने को मिल रही है। बाजार जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में महंगाई, ब्याज दरों और अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के आधार पर सोना चांदी की कीमतों में बदलाव जारी रह सकता है। निवेश करने से पहले लोगों को स्थानीय बाजार में भाव की पुष्टि करने की सलाह दी जा रही है। 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस लगभग 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और सिल्वर प्राइस लगभग 3 लाख रुपये प्रति केजी भारत में रही। अब अगली खबर में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हाल के दिनों में सामने आई अफवाहों और विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। सीएम योगी ने कहा कि शांति भंग करने वालों को सख्ती से निपटा जाएगा। सरकार का दावा है कि प्रदेश में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगली खबर निकल कर आ रही है आरजेडी नेता मनोज झा के बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष चुनाव पद को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि लोग कतार में खड़े थे, लेकिन कुछ लोग कतार तोड़कर सीधे आगे आ गए हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से भी सवाल उठाए गए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी के अध्यक्ष चुनाव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी नहीं दिखी और पूरे मामले पर कई सवाल खड़े होते हैं। अब रुख करते हैं बिहार की राजनीति का। पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में पार्टी की आगे की रणनीति और संगठनात्मक बदलावों पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देने की सहमति बनी।